हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले हम इस चैप्टर की डेली लाइफ में एप्लीकेशंस को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट एप्लीकेशन को देखें। चलिए आपको आगरा ले चलते हैं। तो आपके सामने ताजमहल है। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है जो इसकी हाइट को ऑब्जर्व करना चाहता है। तो जो ऑब्जर्वर के हैंड में इंस्ट्रूमेंट है इसको सेक्सटेंट के नाम से जाना जाता है, जो एक एंगल मेजरिंग डिवाइस है। इससे एंगल मेजर किया जा सकता है। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ सेक्सटेंट के द्वारा एंगल को मेजर किया है वो 50 डिग्री है। जब नीचे से ऊपर की ओर एंगल मेजर किया जाता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन के नाम से जाना जाता है। और जब ऊपर से नीचे की ओर एंगल को मेजर किया जाता है तो उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम इस ताजमहल की हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। सेकंड एप्लीकेशन को देखें। आपने ये गेम तो जरूर खेली होगी, एंग्री बर्ड्स। तो इसके अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है इसकी कोडिंग करने के लिए। थर्ड एप्लीकेशन को देखें। तो इस ब्रिज को बनाने के लिए भी आपको ऊपर ट्रायंगल टाइप की शेप दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया गया है। फोर्थ एप्लीकेशन को देखें। तो इस ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम लाइट हाउस से शिप का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। शिप कितनी स्पीड से लाइट हाउस की तरफ आ रहा है उसकी स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। कितने टाइम में ये पहुंचेगा उसको भी निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री की बहुत एप्लीकेशन है, जितनी कहें उतनी कम है। तो आप समझ चुके होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री कितनी इंपॉर्टेंस है। मैथ के साथ साथ इसका अदर सब्जेक्ट्स में भी बहुत यूज होता है। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को समझते हैं पहले कि ये वर्ड कहाँ से लिया गया है। तो ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है। किन वर्ड से? तो दो वर्ड से मिलके बना है, ट्राइगोन एंड मीट्रोन से। इनका मतलब क्या होता है? मेजरिंग द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। आप ट्रिग्नोमेट्री में नाम भी छुपा हुआ है, ट्राई ट्रायंगल यानी कि। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल के ऊपर काम करती है। द सब्जेक्ट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड टू सोल्व जियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स, यानी कि हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए इसको बनाया गया था, जिसके अंदर इन्वॉल्विंग ट्रायंगल्स, यानी कि ट्रायंगल होते हैं जिन प्रॉब्लम्स के अंदर, जियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स के अंदर, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री की सबसे पहले एक्सप्लेनेशन ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जी ने की। इनका एक ग्रंथ है आर्य सिद्धांत, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री की एक्सप्लेनेशन मिलती है। चलिए इसके बाद एंगल्स को समझते हैं कि एंगल्स क्या होते हैं। चलिए समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक पेन है, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। तो जहां से हमने पेन को रोटेट करना स्टार्ट किया उसको हम इनिशियल लाइन बोलते हैं। जहां तक रोटेट किया उसको टर्मिनल लाइन। तो यहां पे हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे थे, इसीलिए इस एंगल को पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। ये एक इनिशियल लाइन है, ये फाइनल टर्मिनल लाइन जहां तक हमने रोटेट किया। तो जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो उस एंगल को नेगेटिव एंगल बोलते हैं। तो यहां पर एक ऐसा पॉइंट है जो टाइम के साथ नहीं बदल रहा, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स के नाम से जानते हैं, जिसको ओ से डिनोट किया है। ये एक इनिशियल लाइन है, यहां पर हम इसको रोटेट कर रहे हैं। रोटेट करने के बाद जहां से हम चले थे वहीं पर पहुंच चुके हैं, यानी कि टर्मिनल लाइन और इनिशियल लाइन सेम है। तो जो यहां पे रोटेशन हुई है इसी को हम वन कंप्लीट रेवोल्यूशन बोलते हैं। अगला टॉपिक डिग्री मेजर है। तो डिग्री मेजर क्या है? ये एक रोटेशन को मेजर करने का तरीका है। ये हमने वन कंप्लीट रेवोल्यूशन लिया है। तो 1 डिग्री क्या होता है हम उसको समझते हैं। तो इस 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन के आपने इक्वल 360 टुकड़े पार्ट्स कर लेने हैं। तो मान लीजिए कि हमने उसमें से एक पार्ट लिया है जो आपको बहुत बड़ा दिखाया है समझाने के लिए। तो जो ये पार्ट सेंटर के ऊपर एंगल बनाएगा उसी को हम 1 डिग्री बोलेंगे। यानी कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन के 360 इक्वल पार्ट करने हैं, उसमें से जो एक पार्ट सेंटर के ऊपर एंगल बनाएगा उसको हम 1 डिग्री बोलेंगे।
तो लिख भी लेते हैं हम, इफ ए रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज 1/360th ऑफ ए रेवोल्यूशन, यानी कि रेवोल्यूशन के 360 टुकड़ों में से एक टुकड़ा, द एंगल इज सेड टू बी 1 डिग्री। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। तो इसको लिखने का तरीका है 60 के ऊपर डैश लगा दी जाती है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ये सेकेंड लिखने का तरीका है। हम कुछ एंगल्स को बना के देखते हैं डिग्री के अंदर जो आपको दे रखे हैं। 360 डिग्री को बनाते हैं। तो ये एक इनिशियल लाइन है, जब हम इसको रोटेट करके वहीं पे टर्मिनल लाइन भी वहीं पे आ जाएगी, तो जो एंगल फॉर्म होगा वो 360 डिग्री का होगा। उसके बाद 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये इनिशियल लाइन है, इसको रोटेट करके ये यहाँ पे आ चुकी है, तो जो ये एंगल बना है 180 डिग्री का। उसके बाद इनिशियल लाइन को रोटेट करके हम यहाँ पे ले आए हैं, तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा ये 270 डिग्री का हो जाएगा। अगला एंगल देखेंगे तो आप देखें कि वो नेगेटिव एंगल है। तो नेगेटिव का मतलब क्या होता था, क्लॉकवाइज, और जो ये बाकी ऊपर वाले पॉजिटिव थे, तो आप सभी देखें इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं हम। तो ओ ए इनिशियल लाइन, तो यहाँ पर हम क्लॉकवाइज रोटेट हुए, तो जो ये एंगल बना है -30 डिग्री का। एंगल को मेज़र करने का हमारे पास एक अनदर मेथड है जिसको रेडियन मेज़र बोलते हैं। देयर इज अनदर यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। 1 रेडियन को समझने के लिए हम एक सर्कल का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ एक सर्कल है, मान लीजिए सर्कल की रेडियस r है। ओ ए यानी कि इसकी जो रेडियस है वो r है। जितनी रेडियस है उतनी ही हमने सर्कल के ऊपर एक आर्क लगाई है। जो आर्क सेंटर के ऊपर एंगल फॉर्म करेगी उसी को हम 1 रेडियन बोलेंगे। जितनी सर्कल की रेडियस है उतनी ही आपने एक आर्क लगाई है, जो वो आर्क सेंटर के ऊपर एंगल बना रही है, उसी को हम 1 रेडियन बोलेंगे। रेडियन मेजर के लिए एक फॉर्मूला देखते हैं। सर्कल की रेडियस r है, मान लीजिए जो आर्क है उसकी लेंथ l है, और आर्क जो सेंटर के ऊपर एंगल फॉर्म कर रही है उसको हम थीटा रेडियन बोल रहे हैं। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनता है वो आता है थीटा इज इक्वल टू L/r, जो आपको लर्न करना है। अब देखते हैं कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर कितना एंगल बनता है रेडियंस में। तो थीटा ऐसे कैसे, इक्वल टू जो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है उसके अंदर L जो है वो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 2πr डिवाइड बाय r, r से r कैंसल, तो यहाँ से 2π। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर जो एंगल फॉर्म होता है वो 2π रेडियंस होता है। और डिग्री के अंदर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल बनता है, और रेडियन के अंदर 2π का। आप रेडियन पीछे लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको रेडियन में ही माना जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल करते हैं तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। यहाँ अगर हम 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लें तो 180 परली साइड जाएगा, तो π/180 रेडियन। तो यहाँ से आपके पास एक रिलेशन आ गई कि 1 डिग्री π/180 रेडियन के इक्वल होता है। तो वही बात लिखी है हमने। आप पीछे रेडियन लिखते हैं या नहीं लिखते उससे फ़र्क नहीं पड़ता। नोट डेट व्हेन एन एंगल इज एक्सप्रेस्ड इन रेडियंस द वर्ड रेडियन इज फ्रीक्वेंटली ओमिटेड। दोबारा से हमने ऊपर वाली रिलेशन को लिया है, पाई को आगे लिख लिया, 180 डिग्री को पीछे। अब हम देखते हैं कि 1 रेडियन कितने डिग्री की इक्वल होता है। तो यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू निकाली तो 180 डिवाइड बाय पाई डिग्री,